नमस्कार। आज मैं औशान माता की बहुत ही सुंदर सी कथा लेकर के आई हूँ। तो कथा सुनने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के बाद हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जय औशान माता लिखना ना भूलें और ये भी बताएं कि आपको हमारी ये कथा कैसी लगी। माता रानी आपके सभी कष्टों को हर लें। इसी सद्भावना के साथ कथा सुनते हैं। एक देवरानी जिठानी थीं। तो जिठानी बहुत तेज़ थीं और अपनी देवरानी को बहुत परेशान करती थीं। और जिठानी के पति भी अच्छा कमाते थे, उनके यहाँ किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। और देवरानी के यहाँ बड़ी गरीबी थी, तो वो अपनी देवरानी को नीचा दिखाती रहती थी बात बात पे और अपना खूब अच्छे अच्छे से कपड़े, जेवर, गहने पहन करके चलती थीं। और देवरानी से कहती थी, देखो मैं तो कितने अच्छे अच्छे जेवर लाती हूँ, कपड़े लाती हूँ, तुम तो कभी बाजार ही नहीं जाती हो, क्या देवर जी नहीं लाते और तुम्हारा कुछ मन नहीं करता है क्या? क्योंकि देवरानी के पास एक ही साड़ी थी और वो वही पहनती थी, जब कहीं जाती थी तो वही पहनती थी। तो ये बहुत चिढ़ाती थी। और जब भी पास पड़ोस में या जिठानी के यहाँ औशान माता की पूजा हो तो देवरानी वही साड़ी पहन करके जाती थी। तो इनकी जिठानी कहती थी कि फिर वही साड़ी पहन ली, अरे कितना प्यार करती हो इस साड़ी से, अब तो इसको हटा दो, दूसरी पहनो, दूसरी पहनो, क्या तुम्हारा मन नहीं करता है दूसरी साड़ी पहनने का? और देखो मैंने तो कितनी अच्छी साड़ी पहनी है, कितने अच्छे जेवर पहने हैं, तुम नहीं लेती हो। तो देवरानी कहती थी, मेरे पास पैसा ही नहीं तो मैं कहाँ से लाऊं, मन किसका नहीं करता, सभी का करता है। और दीदी जब पैसा होता है तभी सब कुछ अच्छा लगता है। तो कहती सब बेकार की बातें हैं, पैसा होता है और तभी अच्छा लगता है, क्या साल में एक बार भी एक साड़ी नहीं खरीद सकती हो? इसी तरह से उसे नीचा दिखाती थी। तो देवरानी बहुत परेशान हो जाती थी और सभी से कहें इसको मत बुलाया करो, इसको मत बुलाया करो। तो सभी भाई उन्हीं के जिठानी के कहने में आ जाएं और सबने देवरानी को बुलाना छोड़ दिया, बात करना छोड़ दिया। अब तो जिठानी को और उलझन होने लगी कि ऐसे तो कम से कम देवरानी रहती थी तो हम इस पे जो है तंज कसते थे, अब तो ये रहती नहीं तो हम किसको बोलें। तो जिठानी ने अपने यहाँ औशान माता की पूजा की और अपनी देवरानी को बुलाया और सबसे कहा, भाई मुझे तो बुलाना ही पड़ेगा, अब मेरी अपनी है, मुझे तो बुलाना ही पड़ेगा। और अपनी देवरानी को जब कहने आई तो कहने लगी कि देखो कल औशान माता की पूजा है और तुम वो साड़ी पहन करके मत आना और जाके आज ही एक नई साड़ी खरीद लो, आज ही एक नई साड़ी खरीद लो, कुछ महंगे महंगे भारी भारी जेवर खरीद लो। अरे कुछ तो जोड़ा ही होगा, ऐसा भी नहीं है कि कुछ जोड़ा ही नहीं है। और ख़रीद लो क्योंकि मैं पहनूंगी, तुम नहीं पहनोगी तो अच्छा नहीं लगेगा। और जल्दी आना, सारा काम करवाना है। इस तरह की बातें करके वो चली गई। अब तो देवरानी बहुत परेशान कि कहाँ से लाएं साड़ी, कहाँ से लाएं जेवर, और घर के और तो खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, साड़ी जेवर कहाँ से ले आएं। बहुत दुखी रही। सुबह हो गई, सुबह हो गई तो जिठानी एक बार कहने चली आई, भाई जल्दी से काम निपटा के तैयार होकर के नए कपड़े जेवर पहन के आओ। देवरानी ने कहा, दीदी सुनिए सुनिए। कहन मैं कुछ नहीं सुनती हूँ, मेरे घर में काम है, बात करने का टाइम नहीं है, जल्दी आओ तैयार होकर के। बस चली गई। अब तो देवरानी बहुत परेशान हो गई और जंगल में चली गई। कहने लगी जब मैं यहाँ रहूँगी तो ये बुलाएंगी और जो साड़ी है उसको पहन के जाएंगे तो ये बेइज्जती करेंगी, तो मैं यहाँ से चली जाऊँ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जंगल में चली गई और दुखी हो गई, वहीं पर बहुत परेशान थी, बड़ी दुखी थी और बैठ कर के रोने लगी। तो रोने लगी तो औशान माता तो सब जगह हैं, वो सब समझ रही थी। तो एक बूढ़ी अम्मा का वेश बना करके आई, कहने लगी बेटी क्यों रो रही हो? तो कहने लगी कि माँ मैं बहुत गरीब हूँ और मेरी जिठानी मुझसे कहती हैं नए नए कपड़े पहना करो और जेवर लिया करो, भारी भारी पहना करो, और मुझे चिढ़ाती हैं, जबकि उन्हें पता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम इस तरह से पहन ओढ़ सकें, मगर वो परेशान करती रहती हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ चली आई हूँ, क्योंकि वहाँ अगर हम जाएंगे तो वो हमको फिर परेशान करेंगी। और कितने बार तो हम कह चुके हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, उतना धन नहीं है जो हम ये सब कुछ कर सकें, मगर वो मानती ही नहीं हैं। कहती हैं खर्चे तो सबके पास हैं, क्या मेरे पास खर्चे नहीं हैं? खर्चे तो सबके पास हैं। वो बहुत परेशान करती हैं। तो औशान माता ने कहा कोई बात नहीं, पीठ पे हाथ फेरा, सहलाया
तो माता की कृपा से देवरानी खूब सुंदर सी साड़ी में बदल गई और खूब भारी भारी जेवर पहने हुई थी, बहुत सुंदर लग रही थी। और माता ने कहा जाओ, अब तुम जाओ पूजा में। तो भाई वो बहुत खुश हो गई और माता की जय जयकार करने लगी। तो माता ने कहा जाओ, तुम्हारे साल भीतर बेटा होगा और तुम औशान माता की पूजा करना। और इतना कह करके बूढ़ी अम्मा अपना अलग चली गईं और वो देवरानी बहुत खुशी खुशी अपनी जिठानी के यहाँ आई। जब जिठानी के यहाँ आई तो इतनी सुंदर लग रही थी, इतने महंगे कपड़े पहनी थी, कोई पहचान ही नहीं पाया। तो जिठानी से सब लोग पूछ रहे हैं भाई किसको बुला लिया, किसको बुला लिया, कौन है। तो जिठानी कह रही अरे हमें भी नहीं पता कौन आ गया है, और इतनी मतलब बड़े घर की इनको हम बैठाएं कहाँ, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। तो जब जिठानी उनके पास गई कहने लगी आप कौन। तो उसने कहा दीदी मैं आपकी देवरानी। तो बहुत गौर किया, कहने अरे तुम तो बड़ी सुंदर लग रही हो। और सबने देखा अरे हाँ ये तो तुम्हारी देवरानी है। कहने लगे पहचान में ही नहीं आ रही, और तो ये कैसे इतनी महंगे कपड़े जेवर कहाँ से ले आई हो। तो देवरानी ने कहा कि आपने कहा था तो मैं गंगा किनारे चली गई परेशान होकर के कि मेरे पास तो कपड़े हैं नहीं, और वहाँ जाके रोने लगी। तो वहीं पर जो है एक बूढ़ी अम्मा आई और उन्होंने मुझे प्यार से सहलाया और मैं ये सुंदर कपड़ों में मैं बदल गई, और इतने सारे जेवर भी मतलब हमारे पास हो गए। तो सभी लोग आश्चर्य से कहने लगी कि अरे अरे। तो वो कहने लगी कि तो देवरानी ने कहा कि ये तो औशान माता ही होंगी, और भाई सब लोग बहुत आश्चर्य में थे। तो देवरानी ने कहा कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया है कि साल भीतर तुम्हारे बेटा होगा। तो सब लोग कहने लगे अरे तुमको तो औशान माता के दर्शन हुए हैं। और भाई सब लोग देवरानी का बड़ा मान सम्मान करने लगे और औशान माता की पूजा हुई। अब तो जिठानी को बहुत जलन हो गई कि ये तो मैं नहीं चाहती थी, मैं तो इसे जानबूझ के परेशान करती थी, क्योंकि इसका जो उतरा हुआ चेहरा था उससे मुझे बड़ा सुकून मिलता था, और ये सब तो सब उल्टा हो गया। जब जैसे ही पूजा ख़त्म हुई तो अपनी देवरानी से सब कुछ पूछने लगी। तो देवरानी ने कहा दीदी सब कुछ बताया तो इतना ही हुआ था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो वो जिठानी कहे कि तुम भी औशान माता की पूजा करो ना। और अपने मन में सोचती थी कि जब औशान माता की पूजा करेंगी तो मैं भी भाग के जंगल में चली जाऊंगी। साल भीतर ही देवरानी को खूब सुंदर सा बेटा हुआ और देवरानी ने औशान माता की पूजा रखी तो अपनी जिठानी को बुलाया। तो जब जाने का समय हुआ तो जिठानी ने खूब पुरानी सी साड़ी निकाली और फटी थी, और थोड़ा सा उसे और फाड़ दिया और ख़राब कर दिया, उसको पहन करके जंगल भाग गई, वहीं रोने लगी। तो औशान माता समझ गई कि ये बहुत ही चालाक औरत है। तो औशान माता फिर वही बूढ़ी अम्मा के वेश में प्रकट हो गई और कहने लगी कि बेटी तुम यहाँ क्यों रो रही हो, क्यों परेशान हो। कहने लगी अरे अम्मा मेरी हालत देखिए, कपड़े नहीं हैं पहनने को, और देवरानी हमारी बहुत अमीर है, और उसने कहा अच्छे अच्छे कपड़े जेवर पहन के आना। अब मैं कहाँ से लाऊं, क्या मुझे नहीं अच्छा लगता है सब कुछ पहनना ओढ़ना, मगर जब मेरे पास नहीं है। तब भी उसने मुझसे कहा कि जेवर गहने पहन के आओ, तो मैंने सोचा मैं जंगल में आके छिप जाऊं, मैं घर में रहूंगी तो मुझे बुलाने आएगी। तो औशान माता ने कहा ठीक है बेटा, और बड़े प्यार से सहलाया, कहा ठीक है बेटा कोई बात नहीं है, प्यार से सहलाया और कहा जाओ जाओ सब ठीक हो जाएगा। अब तो वो समझ गई कि ऐसा ही हुआ होगा, और मैं यहाँ से जाती हूँ, जब घर जाऊँगी तब तक जो है सोने चांदी और अच्छे अच्छे कपड़ों में मैं बदल जाऊँगी। मगर माता ने तो कुछ भी मतलब ऐसे ही हाथ फेर दिया था। ये वहाँ से चली आई, सारा गांव देखी आज इसको क्या हो गया, कितने फटे हाल, कितने अच्छे से रहती थी और कितना अपनी अमीरी का वो दिखावा करती थी, और आज इसको क्या हो गया, फटे हाल भागी हुई चली आ रही है। और जैसे ही वो देवरानी के घर के पास पहुंची वैसे ही वो और भी ज़्यादा उनके कपड़े मतलब गंदे गंदे से हो गए, और उनके ऊपर सांप बिच्छू वो सब कीड़े ततैया बरैया रेंगने लगी। तो वो अपने दरवाजे पर से चिल्लाने लगी अपनी देवरानी के पर कि अरे तुमने क्या कर दिया, तुमने ऐसा क्या हमको झूठ झूठ बताया, देखो ना हमारे शरीर पे कितने कीड़े रेंग रहे हैं और कितनी हमको परेशानी हो रही है, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सच सच बताओ तुम्हें कौन मिला था, किसने तुमको इतने महंगे महंगे जेवर और कपड़े दिए, किसने तुमको ये आशीर्वाद दिया बेटे का। तो देवरानी परेशान हो गई और सारी औरतें देखने लगी। तो देवरानी ने कहा
कि अरे दीदी, आपके पास तो सब कुछ था और आपको तो कोई कहता भी नहीं था, आप ही मुझे परेशान करती थी, इसलिए मैं परेशान होकर के जंगल में गई थी। तो मेरे को औशान माता ने सब कुछ मुझे दिया और आपके पास तो सब कुछ था, तो आप क्यों गई? तो उसने कहा, नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, अगर तुमको औशान माता ने दिया है तो तुम उनको याद करो, वो ज़रूर आएंगी। तो उसने सच्चे मन से कहा कि हे माँ, अगर मेरी कोई गलती ना हो तो माँ ये सब कुछ ठीक कर दो। तो औशान माता वहीं प्रकट हो गई और उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने ही ये तुम्हें सब कुछ किया है, अब तुम ऐसे ही रहो, ऐसे ही घूमो, ये सारे कीड़े मकोड़े तुम्हारे शरीर पे ऐसे ही लिपटे रहेंगे और समय के साथ साथ तुम्हारे शरीर पे इसी तरह की गंदगी जमती रहेगी। तो वो बहुत डर गई और माता के चरणों में गिर गई, कहती, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब मैं कभी किसी से जलन नहीं करूँगी, मैं कभी किसी को नीचा नहीं दिखाऊँगी, माँ मुझे ठीक कर दीजिए। तो माता तो दयालु हैं, माता तो हमेशा अपने भक्तों पर ममता रखती हैं। माता का हृदय पिघल गया और माता ने उन्हें पहले जैसा कर दिया और उनको सद्बुद्धि दी कि आज के बाद कभी किसी की खिल्ली ना उड़ाएं, मजाक ना उड़ाएं और उसे इतना मजबूर ना करें कि वो परेशान हो जाए। तो जिठानी को बात समझ में आ गई और देवरानी जिठानी आपस में प्रेम से रहने लगीं और फिर जिठानी ने औशान माता की पूजा की और सभी सुहागिनों को औशान माता का प्रसाद खिलाया। इसी तरह से कथा तो पूरी होती है, संपन्न होती है। बोले औशान माता की जय। आपको हमारी ये कथा कैसी लगी? जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक बार प्रेम से बोलें, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।